जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले मथुरा में एक बृहद स्तर पर पत्रकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी मथुरा में मेज़बानी की उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के द्वारा। मथुरा में उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के सर्वे सर्वा माने जाते हैं नरेंद्र भारद्वाज, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनके देखरेख में सभी मथुरा के पत्रकारों ने एकजुट होकर इस सम्मेलन को वृहद स्वरूप प्रदान किया। 2 दिवसीय सम्मेलन का आज विधिवत रूप से समापन किया गया है। लगभग 26 प्रांतों से यहाँ पर पत्रकारों ने सहभागिता की और पत्रकारों के विभिन्न मुद्दों को लेकर के चर्चा पर चर्चा कर किस तरीके से उनका निस्तारण किया जा सके, इस पर भी विचार विमर्श किया। आखिर किन बिंदुओं पर चर्चा रही, किन बिंदुओं का निराकरण किस तरीके से किया जाना है, इस तभी तमाम समसामयिक विषयों को लेकर के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नरेंद्र भारद्वाज जी, जो हमारे बड़े भाई भी हैं, साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं मथुरा के। उनसे जानकारी करेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। जी बताएं भाई साहब, किस तरीके से क्या रहा? मोहित जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे कार्यक्रम में आके हमें अनुग्रहित किया और प्रॉपर कवरेज प्रदान की। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि IJU इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, जो देश का सबसे प्रतिष्ठित संगठन है पत्रकारों का देशव्यापी, उसकी राष्ट्रीय कार्य समिति का 2 दिवसीय बैठक हमारी मथुरा में हो रही है। इसके जो मेज़बानी है वो इस बार हमें सौभाग्य से मथुरा यूनिट को मिली है। उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के तले जो हमारी मथुरा इकाई है उसको मिली है। इस अधिवेशन में लगभग देश भर से 26 राज्यों से वरिष्ठ पत्रकार, जिसमें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स भी थे, आंध्र प्रदेश सरकार के मीडिया सलाहकार भी थे, महाराष्ट्र, नागालैंड, कर्नाटका, सुदूर मतलब ऐसा कोई राज्य नहीं था जहाँ से ये प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। लगभग 250 के आसपास टोटल फुल स्ट्रेंथ थी। इसमें हमने सबसे पहले जो मंथन हुआ, हमारा विचार गोष्ठी में हमने जो बातें की हैं उसमें प्रमुख रूप से मजीठी आयोग की सिफारिशों को लागू करने की हमने मांग की है सरकार से, जिससे जो लघु समाचार पत्र हैं, जो मझोले समाचार पत्र हैं, उन पर हम सवाल प्रदान कर सकें। दूसरा, हमने जो मांग की है पेंशन के लिए कि जो वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, खासतौर से जैसे हरियाणा सरकार ने की है, जिनको या तो 25 साल हो गया या जिनकी उम्र 60 साल है, उनको हम मासिक पेंशन की हमने डिमांड की है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हमने जो मांग की है सरकार से इस मंच के माध्यम से, वो है सुरक्षा कानून को। जैसा देखा जाता है कि पत्रकार को बगैर किसी मैं कह सकता हूँ कि बिना जांच के उपरांत उसके ऊपर मुकदमे थोप दिए जाते हैं फर्जी दबाने के लिए, पत्रकारिता को दबाया जा रहा है। काफ़ी अभी केसेस हुए, तो हमारी मांग है सरकार से कि बिना जांच के उपरांत किसी भी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा ना हो और किसी भी पत्रकार का उत्पीड़न ना होने पाए। आप नरेंद्र जी, मैं एक जानकारी चाहूँगा। वर्तमान दौर सोशल मीडिया का दौर है, तमाम YouTube चैनल भी चल रहे हैं। जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, वो अपना YouTube चैनल क्रिएट करते हैं, उसके माध्यम से जन संदेश जन तक लोगों को तक पहुंचाते हैं, लोकल खबरों को। तो ऐसी दृष्टिगत इन लोगों के लिए भी कुछ निर्णय लिया गया? हाँ, निर्णय लिया गया है, क्योंकि सोशल मीडिया आज के डेट में एक प्रबल माध्यम है संचार का। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि सरकार भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपना प्रचार करती है, तो सोशल मीडिया को हम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक से अलग नहीं रख सकते। लेकिन एक दायरा है, चूँकि एक रेगुलेटरी बॉडी सोशल मीडिया के ऊपर अभी नहीं है, प्रिंट के ऊपर है, इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर है, बट सोशल मीडिया के ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। इसलिए हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारी कुछ सीमित दायरे हैं, उसके अनुसार हमको कार्य करना चाहिए। तमाम अन्य जनपद भी ऐसे हैं जहां पर यदि कोई भी अधिकारी या पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ में कोई भी कलम चला देता है, तो उस पर अनैतिक रूप से दबाव बनना चालू हो जाता है। तो इसको भी लेकर के इसमें कोई बिंदु रखे गए? हाँ, इसमें हमने बोला ना कि हम पत्रकार के उत्पीड़न को लेकर हमने प्रमुख रूप से मुद्दा उठाया है। पत्रकार सुरक्षा कानून अगर लागू हो जाता है तो ये सारे मुद्दे खुद ब खुद उस पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत आ जाएंगे। उसके बाद किसी भी पत्रकार को बेवजह या फर्जी मुकदमे में सरकार या प्रशासन शासन परेशान नहीं कर सकता। मथुरा के पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहिए? संदेश देना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी सहभागिता रही। सभी समस्त पत्रकारों ने जी तोड़ तन मन से पूरी तरह पिछले 1 महीने से हमने मेहनत की, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। और चूँकि हमारी ब्रज की संस्कृति है कि जो मेहमान हमारा अतिथि है, हम उसकी सेवा करनी है, हमारा उसका पूरा मान सम्मान करना है। तो इस जो मान सम्मान हम लोगों ने देने के लिए जो मेहनत की है, उसके लिए मथुरा के पत्रकारों को मैं साधुवाद दूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद। इस तरीके से हमारे साथ रहे नरेंद्र भारद्वाज जी, जिन्होंने विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई इन 2 दिवसीय सम्मेलन में उठाए हुए मुद्दों को लेकर। विभिन्न समसामयिक मुद्दे जो कि पत्रकारों के हित से जुड़े हुए हैं, पत्रकार किस तरीके से उनका हित साध सकते हैं, क्योंकि पत्रकार एक ऐसी कौम मानी जाती है, एक ऐसा माध्यम माना जाता है जो दूसरों की आवाज़ तो सहजता के साथ उठा लेता है, परंतु जब उसकी खुद की आवाज़ उठाने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं वो स्वयं में असहज भी बन जाता है। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो सामने आती है वो पत्रकार
पत्रकार संगठन की आती है। निश्चित तौर पर मथुरा के पत्रकार संगठनों के माध्यम से पत्रकार अपनी आवाज़ लगातार उठाते रहे और आगे भी इसी तरीके से उठाते रहेंगे। यहाँ पर संपन्न हुए इस सम्मेलन के बाद में पत्रकार एक निश्चित तौर पर उभरते हुए रूप में सामने आएंगे। ये आने वाला समय विस्तृत तौर पर दिखाई दे जाएगा। TV10 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी साथी विवेक चतुर्वेदी के साथ मोहित चतुर्वेदी।